60 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिसके हुस्न और अदाओं के लोग इस कदर दीवाने थे कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी जहां भी हिंदी फिल्में देखी जाती थी सभी के दिलों पर इनका ही राज था। अपने दौर की पहली फैशन आइकन कहे जाने वाली ये अभिनेत्री जिन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए मात्र 1 रुपया मिला था, मगर जल्द ही ये उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि अपने दौर की सबसे महंगी इस अभिनेत्री को बाद के दिनों में किराए के घर में रहना पड़ा और बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी। आज हम बात करेंगे 60 के दशक की टॉप अभिनेत्री और फैशन आइकन माने जाने वाली साधना शिवदसानी की। जिन्होंने उस दौर में हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया। 2 सितंबर 1941 को कराची के एक सिंधी परिवार में साधना शिवदसानी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम अंजलि था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय इनकी माता लाली देवी और पिता सेवाराम शिवदसानी मुंबई आकर रहने लगे। इनके मुंबई आने का कारण बताया जाता है कि साधना के पिता सेवाराम के छोटे भाई हरी शिवदसानी पहले से ही मुंबई रहकर फिल्मों में काम किया करते थे। इनकी बेटी का नाम है बबीता जो कपूर खानदान की बहू हैं। बड़ाला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद साधना आगे की पढ़ाई के लिए जय हिंद कॉलेज गई। पढ़ाई के साथ साथ साधना स्कूलों में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लिया करती थी क्योंकि उन्हें एक्टिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। मगर आर्थिक तंगी ठीक न होने की वजह से साधना पढ़ाई के साथ साथ कोलाबा में टाइपिस्ट की नौकरी भी किया करती थी। अपनी बेटी का एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट देखकर उनके पिताजी ने उनका नाम अपनी फेवरेट बंगाली एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के नाम से प्रभावित होकर साधना रख दिया। एक बार राज कपूर अपनी फिल्म में ग्रुप डांसर के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे थे। वो फिल्म थी श्री 420। इस फिल्म में साधना को पहली बार ग्रुप में डांस करने का मौका मिला। इसके बाद साधना को एक सिंधी फिल्म अबाना में अभिनेत्री शीला रबानी की बहन का किरदार निभाने का मौका मिला। साल 1958 में यह फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म की कामयाबी के बाद उस दौर के मशहूर फिल्म निर्माता शशाधर मुखर्जी की नज़र साधना पर पड़ी। एस मुखर्जी ने उन्हीं दिनों अपना फिल्म स्टूडियो शुरू किया था, फिल्माल्या। एस मुखर्जी ने इसी स्टूडियो के बैनर तले अपने बेटे जोई मुखर्जी को साधना के साथ लॉन्च किया फिल्म लव इन शिमला में, जो साल 1960 में आई थी। साधना का माथा बहुत चौड़ा था, इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर ने साधना को एक नया हेयर कट दिया जो आज तक साधना कट के नाम से मशहूर है। साधना की लव इन शिमला पहली फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साधना को बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद साधना ने 1961 में देवानंद के साथ हम दोनों, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। साल 1962 में फिर देवानंद के साथ ही असली नकली, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों। साल 1962 में ही जोई मुखर्जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना। साल 1963 की राजेंद्र कुमार के साथ सबसे बड़ी हिट फिल्म मेरे महबूब। याद में तेरी जाग जाग के हम। साधना की पहली रंगीन फिल्म थी। साल 1964 में वो कौन थी, लग जा गले के फिर हंसी मनोज कुमार के साथ डबल रोल। साधना की ये सभी फिल्में सुपरहिट रही। साल 1964 में साधना ने फिल्म राजकुमार और राज कपूर के साथ फिल्म दूल्हा दुल्हन में काम किया। हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन कर। साल 1965 में साधना 2 बड़ी हिट फिल्मों का हिस्सा रही। यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म वक्त और रामानंद सागर की फिल्म आरजू। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं चल के तेरी आंखों से शराब और ज़ियादा। वक्त फिल्म में साधना की ड्रेस टाइट चूड़ीदार कुर्ता पजामा, यह कॉस्ट्यूम इतना पॉपुलर हुआ कि ट्रेंड में आ गया। साल 1966 में सुनील दत्त के साथ डबल रोल में फिल्म मेरा साया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया झूठा गिरा रे बरेली के बाजार में झूठा। म्यूजिकल हिट रही। इसके बाद 7 मार्च 1966 को साधना ने लव इन शिमला फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी कर ली।
उस दौर में सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म देने के बाद साधना सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। उन्हीं दिनों साधना को थायराइड बीमारी के चलते इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। ऐसा लगने लगा था कि अब दर्शक साधना को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे, मगर तभी साधना ने फिर फिल्मों में वापसी की और साल 1969 में 2 सुपरहिट फिल्में दी, इंतकाम और एक फूल दो माली। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना। दोनों ही फिल्मों में संजय खान लीड रोल में रहे। धर्मेंद्र और विश्वजीत के साथ इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म के गाने सदाबहार हैं। सच कहती है दुनिया, इश्क पे जोर नहीं। राजेंद्र कुमार के साथ साधना की एक और फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई, आप आए बाहर आई। इसके बाद साधना ने निर्देशन में भी हाथ आजमाए और अपने निर्देशन में एक फिल्म बनाई, गीता मेरा नाम, जो 1974 में आई थी। जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के। साधना ने लगभग 30 फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के किरदार निभाए, मगर इतनी कम फिल्मों में काम करने के बाद भी ये बहुत पॉपुलर स्टार रही। इनकी ज्यादातर फिल्में कामयाब रही। इनकी सभी फिल्मों के गाने सुपरहिट हुए। साल 1974 में अपनी बीमारी के चलते साधना ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, मगर कुछ इनकम्प्लीट फिल्में बाद में रिलीज हुई, जैसे मनोज कुमार के साथ फिल्म अमानत, जिसे रिलीज होने में कई साल लगे। आए ये तेरा लहरा के चलना। और यह फिल्म साल 1977 में रिलीज हुई। साल 1983 में साधना ने एक पुत्र को जन्म दिया, मगर बदकिस्मती से वो मरा हुआ पैदा हुआ। इसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि थायराइड की बीमारी के इलाज के लिए ली जाने वाली दवाइयों की वजह से अब साधना कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से वे उबर भी नहीं पाई थी कि साल 1995 में उनके पति आर के नैयर का देहांत हो गया। दर्दी बाल ना तुझको मेरा मन याद करता है। इसके बाद साधना पूरी तरह से परेशानियों में घिर गई। पति का कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना मकान तक बेचना पड़ा और उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा। इस मकान यानी संगीता बंगलो के मालिक आशा भोसले के पहले पति गणपतराव भोसले थे। 1960 में उनका आशा भोसले से तलाक के बाद साल 1966 में उनकी मौत हो गई। संगीता बंगलो की मालिक अब आशा भोसले ही थी। आशा ने अब साधना को घर से बाहर निकालने के लिए साल 2012 में उन पर अदालत में केस दायर किया। साधना ने अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के हर एक व्यक्ति से कहा कि मेरी मदद करो, मगर कोई सामने नहीं आया। आशा भोसले ने वो बंगला बेच दिया। अपनी परेशानियों से अकेली लड़ती हुई और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हुई साधना और बीमार होती चली गई। अंत में साधना जी ने अकेलेपन में ही तकलीफदेह जिंदगी को 25 दिसंबर 2015 में अलविदा कह दिया। साधना जी को कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। साल 2002 में इन्हें मात्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, साधना जी का अभिनय, उनकी मुस्कुराहट, उनका डांस, सब कुछ अद्वितीय रहा। जीने का कोई सामान कर दे ऐसा। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसी कोई न थी और न कोई होगी। दोस्तों, साधना जी की कौन सी फिल्म या किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें।